हेलो दोस्तों। रिसेंटली हमने इंडिया के मेजर आईटी फर्म्स के फाइनेंशियल ईयर 26 के थर्ड क्वार्टर रिजल्ट्स देखे। इस सेक्टर के मिड कैप कंपनीज के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। कुछ समय से मिड कैप इंडियन आईटी फर्म्स इस इंडस्ट्री के मेजर प्लेयर्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। देखो, बड़े आईटी फर्म्स इंडस्ट्री के नए चेंजेस के साथ अडाप्ट करने में काफी स्लो हैं, लेकिन मिड कैप फर्म्स इनसे छोटे होते हैं और ये बड़े आईटी कंपनी से ज्यादा तेजी से पिवट कर सकते हैं। इंडियन आईटी के लो वैल्यू टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट वर्क के मुकाबले मिड कैप आईटी फर्म्स हायर वैल्यू एक्टिविटीज पे काम करते हैं, जिससे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मीनिंगफुल एडिशंस होते हैं। इनका अपने डोमेन में स्पेशलाइजेशन और एआई का एक्सेप्टेंस भी इन्हें मदद करता है। इसीलिए इनका बड़े आईटी फर्म से पिछले 8 सालों में बेटर परफॉर्म करने का कारण कोई सीक्रेट नहीं है और ये थीसिस इस क्वार्टर के लिए भी सही है। लेकिन इन रिजल्ट्स का टाइमिंग थोड़ा ऑकवर्ड था। मिड कैप आईटी कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स आने के कुछ समय बाद ही यूएस सॉफ्टवेयर कंपनीज, बिग टेक फर्म्स और इंडियन आईटी कंपनीज सबके स्टॉक्स गिर गए। हम ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि ये एआई खास करके क्लाउड के कारण हुआ, लेकिन यहाँ दूसरे फैक्टर्स का भी इम्पैक्ट है। जो भी हो, टीसीएस और इन्फोसिस जैसे बड़े आईटी फर्म्स और कोफोर्ज और परसिस्टेंट सिस्टम्स जैसे मिड कैप आईटी फर्म्स दोनों के स्टॉक प्राइसेस गिर गए। लेकिन एक क्वार्टर का सेल ऑफ ये नहीं बता सकता कि इस सेक्टर का विनर कौन है। और अगर आप परसिस्टेंट सिस्टम्स, कोफोर्ज और एम्फोसिस के रिपोर्टेड रिजल्ट्स देखोगे तो आपको और डिटेल देखने मिलेगा। फिलहाल एआई रेस में तीनों कंपनीज खुद को अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं, साथ ही साथ ये अपने बड़े कंपटीटर से मार्केट शेयर भी कैप्चर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम तीनों मिड कैप आईटी कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम तीनों कंपनीज के नंबर्स देखेंगे, फिर हम इन कंपनीज पे एआई का इम्पैक्ट देखेंगे, हम इस सेक्टर में मर्जर्स और एक्विजिशंस का ट्रेंड भी देखेंगे, एंड में हम इस सेक्टर के मेजर क्लाइंट विंस भी देखेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तीनों कंपनीज के नंबर्स से शुरुआत करते हैं। कोफोर्ज का रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में रुपी टर्म्स में लगभग 22% बढ़ा और 4188 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। कंपनी का इबिट मार्जिन पिछले साल से 1.9 परसेंटेज पॉइंट्स बढ़ा और 13.4% तक पहुंचा। पिछले साल से कंपनी का ऑर्डर बुक 30% बढ़ा। लास्ट ईयर कोफोर्ज के हिस्ट्री का बेस्ट परफॉर्मिंग पीरियड रहा। कंपनी ने सेबर नाम के एक ग्लोबल ट्रैवल प्लेटफॉर्म के साथ भी अपना आज तक का सबसे बड़ा डील साइन किया। परसिस्टेंट सिस्टम्स का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर लगभग 23% बढ़ा और 3778 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। कंपनी ने लगातार 23 क्वार्टर से रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट किया है, लेकिन कंपनी का 11.6% का पैट मार्जिन पिछले साल के थर्ड क्वार्टर के कंपैरिजन में कम है। एम्फेसिस की बात करें तो कंपनी ने $451 मिलियन या लगभग 4000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में यह नंबर 7.4% बढ़ा, जो इसके पीयर्स से स्लो था। कंपनी का 15.2% का इबिट मार्जिन पिछले साल से स्टेबल है और तीनों कंपनीज में सबसे ज्यादा भी। एम्फेसिस के ऑर्डर बुक को इस क्वार्टर 4 बड़े डील से बूस्ट मिला, जिनमें से 2 की वैल्यू $50 मिलियन से ज्यादा की थी। लेकिन तीनों कंपनीज के थर्ड क्वार्टर मार्जिन्स में एक कंडीशन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के न्यू लेबर कोड्स के कारण कई कंपनीज के मार्जिन्स पे एक वन टाइम इंपैक्ट पड़ा। जैसे परसिस्टेंट सिस्टम्स का मार्जिन ग्रेजुइटी और लीव एनकैशमेंट के लिए बड़े प्रोविजंस के कारण 2.3 परसेंटेज पॉइंट से कम हुआ। कोफोर्ज के रिपोर्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में सेम प्रोविजंस के कारण 117.9 करोड़ रुपीस का एक वन टाइम इंपैक्ट पड़ा। एम्फेसिस ने भी एक 35.5 करोड़ रुपीस का एक्सेप्शनल आइटम रिकॉर्ड किया। जब ये वन टाइम स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट हटा दिया जाता है तो कंपनीज के मार्जिन्स हेल्दी लगते हैं। हमारे रीसेंट लार्ज कैप आईटी सेक्टर वीडियो में हमने मोतीलाल ओसवाल का एक हाइपोथेसिस हाईलाइट किया था, जिसके हिसाब से इंडियन आईटी एआई वेव के थ्रू आराम से निकल सकता है। इसने पॉइंट आउट किया था कि एआई के कारण कुछ एग्जिस्टिंग बिजनेस लाइंस पे प्रेशर पड़ सकता है, लेकिन इससे ऐसे नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी बन सकते हैं जिसका इंडियन आईटी फर्म्स बेटर एडवांटेज ले सकें। एनालिसिस के हिसाब से 2016 to 18 में भी ऐसा ही हुआ था, जब बिग टेक फर्म्स क्लाउड सर्विसेज के लिए बहुत सारा केपेक्स कर रहे थे। कुछ साइंस हैं जो ये दिखा रहे हैं कि लार्ज कैप इंडियन आईटी फर्म्स ये शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स और हेडकाउंट के कारण ये शिफ्ट स्लो है। लेकिन मिड कैप आईटी तेजी से मूव कर रहा है। इनके बिजनेस में एआई ने ऑलरेडी काफी कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है। इनके एआई स्ट्रैटेजी का एक बड़ा हिस्सा एआई एजेंट्स हैं, जो बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के मल्टीपल स्टेप्स वाले टास्क कर सकते हैं। जैसे परसिस्टेंट के केस में इसके ज्यादातर क्लाइंट्स माइक्रोसॉफ्ट, AWS, Oracle और गूगल जैसे हाइपरस्केलर कंपनीज हैं, जो एआई रिलेटेड केपेक्स में लीड कर रहे हैं। परसिस्टेंट ने असिस्ट एक्स नाम का एक एजेंटिक एआई प्लेटफॉर्म बनाया है,
ये आईटी इंसिडेंट सॉल्व करने, एम्प्लॉय एचआर क्वेरीज सॉल्व करने के लिए और नए सेल्स प्रपोजल्स डेवलप करने के लिए ऑटोनॉमस एजेंट्स बनाता है। इनमें से कुछ एजेंट्स का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज बहुत ज्यादा रहा है। परसिस्टेंट के लिए एजेंटिक एआई इसके कई विनिंग डील्स का कारण है। जैसे कंपनी ने मेंशन किया कि लाइफ साइंसेज बिजनेस में इन्होंने प्रोप्राइटरी जेन एआई प्रोडक्ट्स यूज करके ड्रग डिस्कवरी साइकिल्स छोटे कर दिए हैं। कंपनी ने कहा कि इसके कारण ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस की प्रोडक्टिविटी 40% बढ़ी है। बेसिकली कंपनी ने ऐसे एजेंट्स बना लिए हैं जो फार्मा, सॉफ्टवेयर, बैंकिंग और दूसरे इंडस्ट्रीज के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जहां कंपनी ने डील सिक्योर किए हैं। इन एजेंट्स को बार बार आने वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डिप्लॉय किया जा सकता है, जैसे लोन ओरिजिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इवन ड्रग डिस्कवरी के कुछ पार्ट्स। फिर आता है कोफोर्ज। कंपनी का करंट अर्निंग्स कॉल बिजनेस पे बहुत फोकस नहीं था, लेकिन कंपनी ने हाईलाइट किया कि पिछले क्वार्टर कंपनी ने अपने दूसरे डील्स के साथ साथ एक अमेरिकन बैंक के लिए इन हाउस एक स्मॉल लैंग्वेज मॉडल डेवलप किया। एम्फेसिस की बात करें तो ये अपने क्लाइंट्स को सेविंग्स लेड ट्रांसफॉर्मेशन डील ऑफर करता है जो एआई के थ्रू मुमकिन हो पाता है। कंपनी का क्लाइंट्स के लिए पिच सिंपल है। ये अपने क्लाइंट्स के रन स्क्वीज करते हैं, मतलब इनके रूटीन ऑपरेशंस को एआई के थ्रू ऑटोमेट करते हैं। इससे होने वाले सेविंग से कंपनी चेंज को फीड करेगी, मतलब कंपनी अपने क्लाइंट्स के मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटिव्स को इसी के सेविंग से फंड करेगी और ये सब क्लाइंट के बजट के अंदर ही होगा। और तो और कंपनी मैन आवर्स के बेसिस पे पुराने बिलिंग मेथड की जगह आउटकम्स के बेसिस पे अपने सर्विसेज का प्राइस सेट कर रही है। इससे कंपनी के डील पाइपलाइन को एक बूस्ट मिला है जिसके 69% एआई लेड हैं। इंटरेस्टिंगली एम्फेसिस, टीसीएस और इन्फोसिस जैसे बड़े आईटी फर्म्स से अपने एआई अप्रोच के कॉन्ट्रास्ट के बारे में काफी ब्लंट था। 2 क्वार्टर पहले कंपनी ने मेंशन किया था कि उनके क्लाइंट्स लार्ज कैप फर्म्स के सर्विसेज से थक चुके थे। एम्फेसिस के हिसाब से ऐसा इनके नए टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट की कमी के कारण हो रहा है। लेकिन ये एम्फेसिस के लिए कोई नई बात नहीं है, ना ही ऐसा सिर्फ ये कंपनी कर रही है। परसिस्टेंट और कोफोर्ज भी लार्ज कैप आईटी फर्म से डील्स ले रहे थे। परसिस्टेंट के सीईओ संदीप कालरा ने कहा कि अपने लार्ज कैप कंपटीटर्स की तरह कंपनी हाई हेडकाउंट के कारण स्लो नहीं हो जाती। इससे ये एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को छोटे एआई ऑगमेंटेड टीम्स के साथ डिस्टर्ब कर सकते हैं। इससे ये 20 लोगों के साथ वो काम कर सकते हैं जिसके लिए पहले 100 लोग लगते थे। ये इस चीज का एक सिग्नल हो सकता है कि इंडियन आईटी का पुराना हेडकाउंट बेस्ड मॉडल ऑलरेडी टेक्नोलॉजी हैवी और आउटकम ओरिएंटेड मॉडल की तरफ शिफ्ट कर रहा है। बिना हाई हेडकाउंट के बर्डन के मिड कैप कंपनीज ऑलरेडी इस ट्रांजिशन को अग्रेसिवली पुश कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में इंडियन मिड कैप आईटी जिस तेजी से बढ़ा है, एक्विजिशंस के थ्रू इसके नए कैपेबिलिटीज की जरूरत भी उतने ही तेजी से बढ़ी है। पिछले 3-4 क्वार्टर्स में मर्जर्स एंड एक्विजिशंस या एमएनए एक्टिविटी में काफी ग्रोथ हुई है, लेकिन ये एक्विजिशंस बस साइज के लिए नहीं किए गए हैं। ये इन फर्म्स के ब्रॉडर बिजनेस स्ट्रैटेजी में इंटीग्रेटेड हैं। शायद कोफोर्ज इस मामले में लीड कर रहा है। इस क्वार्टर कंपनी ने यूएस के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फर्म एंकोरा का अपना सबसे बड़ा एक्विजिशन फाइनलाइज किया। इससे कोफोर्ज शायद एक $2.5 बिलियन के रेवेन्यू वाली कंपनी बन सकती है और अपने एआई कैपेबिलिटीज के लिए कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स भी ऐड कर सकती है। इससे कंपनी का ज्योग्राफिकल फुटप्रिंट लैटिन अमेरिका तक बढ़ जाता है। और तो और बस 2 क्वार्टर पहले कोफोर्ज ने सिग्निटी टेक्नोलॉजीज एक्वायर किया था। उस डील ने कोफोर्ज के लिए ऑलरेडी सिनर्जीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि सिग्निटी के सबसे बड़े क्लाइंट्स ने कोफोर्ज के साथ और बड़े डील साइन कर लिए हैं। इन दोनों कंपनीज के कंपैरिजन में एम्फेसिस एक्टिव तो है, लेकिन कंट्रोल तरीके में। जुलाई 2025 में कंपनी ने आओका नाम के एक बिजनेस में 26% इक्विटी स्टेक एक्वायर किया। आओका मल्टीनेशनल कंपनी से ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को सर्विसेज देता है। परसिस्टेंट ने 2024 के पुराने एक्विजिशंस का इंटीग्रेशन भी कंप्लीट कर लिया है ताकि एआई और डेटा प्राइवेसी में इसके कैपेबिलिटीज बढ़ सके। चलिए अब ये देखते हैं कि मिड कैप आईटी फर्म्स कौन से सेक्टर्स में डील सिक्योर कर रहे हैं। हर फर्म का अपना स्पेशलाइजेशन है। जैसे कोफोर्ज के ज्यादातर क्लाइंट्स ट्रैवल इंडस्ट्री से हैं। परसिस्टेंट के लिए सॉफ्टवेयर और हाईटेक इसके डील्स का मेन सोर्स है, लेकिन मिड कैप इंडियन आईटी फर्म्स दूसरे सेक्टर से भी डील सिक्योर कर रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस या बीएफएसआई सेक्टर सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर रहा है। एम्फेसिस के रेवेन्यू का 67% बीएफएसआई से आता है और कंपनी ने इस सेगमेंट में पिछले क्वार्टर 3.7% का ग्रोथ रिपोर्ट किया। परसिस्टेंट का बीएफएसआई बिजनेस ईयर ऑन ईयर लगभग 29% बढ़ा। कोफोर्ज का बीएफएसआई बिजनेस एनुअली 13.8% बढ़ा। लेकिन एम्फेसिस के कंपैरिजन में दोनों कंपनीज ने लोअर बेस से स्टार्ट किया। और ऐसा क्यों हो रहा है? पहला कारण है यूएस और यूरोप के बैंक्स का अच्छा परफॉर्मेंस। हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में बैंक्स के मार्जिन्स बढ़ते हैं। इनके पास नए टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स में स्पेंड करने के लिए ज्यादा पैसे होते हैं,
खास करके उन प्रोजेक्ट्स में जो इनके लिए रेगुलेटरी कंप्लायंस इजी करता है। साथ ही साथ इंश्योरेंस से भी आईटी फर्म्स को फायदा हुआ है। पिछले क्वार्टर कोफोर्ज के हिसाब से इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक नया ग्रोथ फेज एंटर कर रहा था। जो रिस्क अंडरराइट हो रहे हैं वो और कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं और क्लेम्स भी बढ़ रहे हैं। बीएफएसआई के अलावा हेल्थ केयर में भी हेल्दी ग्रोथ हुई है, खास करके कोफोर्ज और परसिस्टेंट के लिए। कई बड़े और छोटे आईटी फर्म्स हॉस्पिटल्स और क्लिनिक से डील सिक्योर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं ताकि वो उनके ऑपरेशंस डिजिटाइज कर सकें और आर&डी में भी हेल्प कर पाएं। जैसे परसिस्टेंट ने पैथोलॉजिस्ट के लिए एक लीडिंग यूएस बेस्ड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐप मॉडर्नाइज करने और डेटा और सिक्योरिटी के लिए एक 5 ईयर और $50 मिलियन से ज्यादा का डील सिक्योर किया है। जैसे मैंने बताया, ये अपने क्लाइंट्स को ड्रग डिस्कवरी इजी करने में भी मदद कर रहा है। कोफोर्ज के एनकोरा एक्विजिशन से इसके हेल्थ एंड हाईटेक बिजनेस को ईयर ऑन ईयर लगभग 57% का बूस्ट मिला। इंटरेस्टिंगली, अमेरिकन हेल्थ केयर की फाइनेंशियल स्ट्रेस के कारण हेल्थ केयर का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। जैसे फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर में परसिस्टेंट ने नोट किया कि टैरिफ्स और गवर्नमेंट फंडिंग के कम होने के कारण हेल्थ केयर फर्म्स को कॉस्ट कंट्रोल करने की जरूरत पड़ी। इसके कारण इन्होंने अपने आईटी वेंडर्स कम किए और ऐसा वेंडर कंसोलिडेशन इंडियन आईटी का स्पेशलाइजेशन है। इसका इफेक्ट मिड कैप आईटी के बिजनेसेस को अभी भी फायदा दे रहा है। इंडियन मिड कैप आईटी फर्म्स एआई के साथ खुद को रीशेप कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया का मिड कैप आईटी एआई वेव को सर्वाइव कर पाएगा या ये बस एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक से वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।